ठीक है, दिख रहा है ना? देखते हैं, ये समझ रहेगा। और दूसरा भी लॉजिक लगा, ऐसे ही रहेगा। तो लंबा तो ये लंबा हो गया ना थोड़ा। नहीं, अभी तो लंबा ही होगा क्योंकि अपने को लूप वगैरह नहीं पता। हाँ, ऐसे ही रहेगा बराबर। उसको बिना हाँ, वेरिएबल लगेंगे। देखो अभी अपने को जितना पता है ना उसके हिसाब से ही, थोड़ा बड़ा भी हुआ तो चलेगा। अब जैसे देखो, दिख रहा है ना? हमको इस प्रोग्राम में रीड क्या करना था? अमाउंट। अब यूजर अमाउंट कुछ भी एंटर कर सकता है, सपोज ने डाला 7,890। अपने को ये बताना था कि इस अमाउंट में 2000 के कितने करेंसी रहेंगे। ठीक है, 2000, 500, 100 और 10 ले लेते हैं अभी। लॉजिक बाकी 1-2 रुपए तक का सेम ही रहेगा। अब देखो, 7,890 में इन जनरल में पूछ रहा हूँ, 7,890 में 2000 के कितने नोट रहेंगे? कैसे पता कर रहे हैं अपन डिवाइड कर रहे हैं, करेक्ट। अब 60,890 है, उसको अगर 2000 से डिवाइड करो, 3 6। तो ये जो क्वेश्चन आता है ना, ये हो गया करेंसी, करेक्ट। सो अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ टीटी, टीटी मतलब 2000, अमाउंट को अगर मैंने डिवाइड कर दिया 2000 से, मतलब ही 7890 को अपन डिवाइड किया 2000 से, आंसर क्या आ रहा है? अपने को पता है ये वाला ऑपरेटर सिर्फ क्वेश्चन देता है, ठीक है, राइट। अब 2000 रुपए के नोट निकलने के बाद कितना बच रहा है वो अपने को रिमाइंडर से मिल जाएगा। सो अगर इसी अमाउंट को मैंने मॉड कर दिया 2000 से, करेक्ट, मतलब ही 7890 को अपन मॉड कर दो 2000 से, रिमाइंडर कितना आएगा इसका? 1890। ये अपना रिमेनिंग अमाउंट है, इसको वापस स्टोर कर लेते हैं। अमाउंट अपडेट हो गया, ठीक है ना? 7890 को मॉड किया 2000 से, रिमेनिंग अमाउंट आ गया 1890, करेक्ट। अब रिमेनिंग अमाउंट में 500 के कितने नोट है? डिवाइड कर दो 500 से, ठीक है, 500 के नोट मिल जाएंगे। फिर रिमेनिंग अमाउंट के लिए इसी अमाउंट को मॉड कर दो 500 से, फिर उसी अमाउंट को डिवाइड कर दो 100 से, 100 के नोट मिल जाएंगे। फिर इसी अमाउंट को मॉड कर दो 100 से, रिमेनिंग अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब रिमेनिंग अमाउंट को डिवाइड कर दो 10 से, तो 10 के नोट मिल जाएंगे। समझा? पक्का ना? ये करके दिखाऊंगा। पीयूष, प्रिंट कर देते हैं 2000 इंटू टी टी, 500, 100, 10। अमाउंट रीड किया, अमाउंट को 2000 से डिवाइड किया तो 2000 के रूट मिल गए, अमाउंट को 2000 से मॉड किया तो रिमेनिंग अमाउंट मिल गया, रिमेनिंग अमाउंट को 500 से डिवाइड किया तो 500 के नोट मिल गए, मॉड किया तो रिमेनिंग अमाउंट मिल गया। रन करते हैं। ये 100 हो गया, ये 10 हो गया, बराबर। अरे 2000 के दो, 500 का एक, 100 के तो जीरो होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं शेयर कर, ठीक है। अच्छा, बस आगे बढ़ने से पहले ना मेरे को रिलेशनल ऑपरेटर्स बता रहे, ठीक है। अपने को अरिथमेटिक पता है अभी, प्लस माइनस इनटू डिवाइड फ्लोर डिवाइड मॉड और एक्सपोनेंट, ऐसे ही रिलेशनल ऑपरेटर्स भी है।
देखो रिलेशनल ऑपरेटर्स वो रहते हैं जो दो चीजों में रिलेशन बता, कौन छोटा है कौन बड़ा है, सेम है क्या सेम नहीं है क्या। तो इसमें आ जाता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल। ठीक है, ये कुछ अपने पास 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, राइट। डिसीजन मेकिंग देख लेते हैं ना। अच्छा, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय ले पाना, ये तय कर पाना कि क्या करना है। ठीक है, अब देखो डिसीजन मेकिंग हम लोग रियल लाइफ में बात कर रहा हूं मैं, इन जनरल हम लोग देखो हर कुछ सेकेंड्स में डिसीजन लेते रहते हैं। ठीक है, अगर मैं जल्दी उठा तो मैं नहा लूंगा। ठीक है, अगर लेट हो गया तो मैं ऑनलाइन क्लास कर लूँ, आज कॉलेज जाना है तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ। ये क्या है, अपन डिसीजन नहीं ले रहे। अगर सामने पुलिस वाला है तो मैं लेफ्ट से चला जाऊं, बराबर है। ठीक है, अब तुम लोग देखना हम लोग जो रियल लाइफ में से डिसीजन लेते हैं ना, वो एक कंडीशन पे बेस्ड रहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूँ। ठीक है, सिमिलरली जब तुम लोग कोड करते हो या सॉफ्टवेयर बनाते रहते हो ना, तो भी तुमको डिसीजन लेने पड़ते हैं। तुम लोग देखो छोटा सा एक सपोज यूपीआई पेमेंट ऐप हो, यूपीआई में जब आप पिन डालते हो तो वो चेक करता हो ना कि अगर ये पिन मैच हो रहा हो तो ही पेमेंट हो। तो वहां पे भी वो डिसीजन ही ले रहा है। करेक्ट, मेरे को बताना है कि जब हम लोग कोड करते हैं तो हमको भी डिसीजन लेने पड़ते हैं कोड। अगर पासवर्ड मैच हो रहा है तो ही लॉगिन पेज, तो ही ओपन होगा पेज, बराबर है। अगर थंब मैच हो रहा है तो ही फोन ओपन होगा। अब ये डिसीजंस लेने के लिए पाइथन ने कुछ अपने को वर्ड्स दिए जिनको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। जैसे इफ, इफ एल्स, इफ एलिफ, मैच केस, इसी को सी में स्विच केस बोलते हैं। ठीक है, एक और आता है इसमें, इसको कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स है जिनको यूज करके हम लोग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अगर आप एक कोड कर रहे हो जिसमें एक ही कंडीशन है तो हम लोग इफ यूज करें। जहां दो कंडीशन है, इफ और एल्स यूज करें। जहां दो से ज्यादा कंडीशंस आ रही है वहां पे एलिफ यूज करना। ठीक है, याद रखना एक कंडीशन के लिए इफ, दो के लिए इफ एल्स, दो से ज्यादा है एलिफ। ठीक है, और जो मैच केस रहता है ना, ये डिसीजन मेकिंग करता है बट चॉइस पे। देखो हम लोग जो डिसीजन लेते हैं ना, वो दो तरीके के रहते हैं। एक तो कंडीशन पे कि भाई ऐसा है तो ये करेंगे, एक तो रहता है चॉइस पे। जैसे आप गए सपोज किसी रेस्टोरेंट में, आपने बिरयानी, जैसे जोमेटो ले लो, जोमेटो में आप बिरयानी सर्च करो, अब बिरयानी में ऑप्शन आ रहा है, आप उस ऑप्शन में से एक चूज कर रहे हो, डिसीजन नहीं ले रहे हो ना, बट वो डिसीजन कंडीशन बेस्ड नहीं है, चॉइस बेस्ड है। तो वो चॉइस बेस्ड डिसीजन के लिए क्या यूज होता है, मैच केस। अब जैसे देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल ये मेन्यू है, फाइल मेन्यू दिख रहा है। जब आप फाइल मेन्यू क्लिक करते हैं बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आप इनमें से एक चूज करते हैं, आपको क्या करना है। आप डिसीजन नहीं ले रहे हो बट ये डिसीजन कंडीशन पे नहीं है, चॉइस बेस्ड। एमसीक्यूज, एक क्वेश्चन चार ऑप्शन, चॉइस बेस्ड। एटीएम मशीन, कार्ड डाला ऑप्शन देता है ना, बैलेंस इंक्वायरी है, विड्रॉ करना है, ऑप्शन में से एक चूज करना है, दैट इज चॉइस बेस्ड डिसीजन। उसके लिए क्या यूज होता है, मैच बेस। ठीक है, राइट। एक एक करके पढ़ते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इफ। ठीक है, इफ एल्स इफ ये सब कंडीशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग है। इफ को लिखते हैं ऐसा, इफ कंडीशन कोलन, इसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं है, तो ध्यान से करना। कंडीशन के बाद कोलन, कोलन के बाद थोड़ा अंदर आके आपको कोड लिखना। ठीक है, इसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं है तो समझता कैसे है ना कौन सा कोड इफ का है कौन सा बाहर का है, ये इसी से समझ में आता है, ये स्पेसिंग से। अगर आप ऐसे कोड लिख रहे हैं मतलब आपने समझ जाना ये कोड इफ के अंदर का है, और अगर मैं बाहर लिख रहा हूँ मतलब ये कोड इफ के बाहर का लिखा। करेक्ट। ठीक है, अब रूल बहुत सिंपल है, कंडीशन ट्रू होगी तो ही इफ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर क्या आएगा, मेरे को बस प्रिडिक्ट करके बताओ। देखो इफ, इफ के बाद वो क्या बोलता है, कंडीशन दो।
हम लोग ब्रैकेट में देते थे सी वगैरह में, यहाँ पे ब्रैकेट का नीड है नहीं। कंडीशन के बाद कोलन, कोलन के बाद आप एंटर मारो। जैसे आप एंटर मारोगे आप खुद ही इफ के अंदर आ जाओ। आपको ऐसे आगे पीछे देना नहीं है, इसमें स्पेसिंग के बहुत इश्यूज है। ठीक है, ठीक है। अभी मैं इफ के अंदर हूं, अभी इफ के बाहर आ गया। ठीक है, आप लोग बस मेरे को बताना इसका आंसर क्या आएगा इस प्रोग्राम। हाँ, दोनों प्रिंट करेंगे। रन करते हैं। देखो, कंडीशन ट्रू है क्या, ए बड़ा है 5 से, ट्रू है, उसके कारण वो इफ के अंदर आएगा, क्या प्रिंट कर देगा, हेलो पाइथन। बट हेलो पाइथन प्रिंट करने के बाद बाहर जब आएगा इसके तो क्या प्रिंट कर देगा, तो दोनों भी प्रिंट। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन गलत होता, ए लेस देन 5 इज फॉल्स, अब वो इफ के अंदर आता क्या, सीधा कहाँ चले जाता, अब आंसर क्या आता। ठीक है, सही पीयूष, श्रुति समझ में आ रहा है ना। श्रुति, मेरी श्रुति, ठीक है, समझा ये पक्का। इस कोड का आंसर क्या आ रहा है, हेलो जावा, बिकॉज कंडीशन फॉल्स है तो इफ के अंदर नहीं जाएगा। क्लियर, ठीक है। इफ एल्स, देखो मैं ये थोड़ा अजम्पशन करके बता रहा हूँ कि थोड़ा सा पता है, थोड़ा बहुत पता है ना इफ। ठीक है, अब इफ एल्स ऐसा लिखते हैं, इफ कंडीशन, जो भी कोड लिखना है आप वो कोड लिखो, राइट। अगर तुम लोग एल्स लिख रहे हो तो एल्स हमेशा इफ के लाइन में रहना चाहिए इधर, तुम लोग एल्स को ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, और एल्स के आगे कभी भी कंडीशन नहीं आती, कंडीशन सिर्फ किसके आगे आती है, इफ के आगे आती है। ठीक है, अब रूल सिंपल है, अगर इफ का कंडीशन ट्रू है तो वो इफ में जाके कोड एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स में जाके कोड एग्जीक्यूट, या तो इफ में जाएगा या तो एल्स में, दोनों में नहीं जाएगा। ठीक है, पहले शेयर नहीं किया। श्रुति अभी दिख रहा है स्क्रीन, हाँ सर। ठीक है। अच्छा मैं इफ एल्स बता रहा हूँ ना, ये पहले वाला इफ वाला पार्ट समझा क्या, श्रुति इफ एल्स पता है थोड़ा। सर वो स्क्रीन ऑफ थी, कुछ समझे नहीं। अच्छा ठीक है, मैं इफ एल्स बता रहा हूँ, इफ एल्स पे ध्यान दो। आवाज आ रहा है ना, हाँ। देखो इफ और एल्स कैसे काम करते हैं, हम लोग इफ में एक कंडीशन देते हैं, ठीक है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ही वो इफ में जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ही वो किधर जाएगा, एल्स में जाएगा। इफ एल्स, अगर अपन हिंदी में बात करें तो यही हो जाता ना कि अगर नहीं तो फिर,
है ना। तो हम लोग देखो कंडीशन भी अगर में लगाते हैं, अगर सामने पुलिस वाला है तो मैं लेफ्ट से जाऊंगा, नहीं तो फिर मैं सीधा जाऊंगा। क्लियर है? ठीक है। अब जैसे देखो हाँ, श्रुति मैं ये कोड कर रहा हूं, मेरे को प्लीज इसका आंसर बताना ना, क्या आएगा। एल्स हमेशा इफ के लाइन में, ओके। श्रुति ये दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। श्रुति इसका आंसर बताओ ना, क्या आ सकता है। रूल क्या है, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो इफ का कोड एग्जीक्यूट करता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स का कोड एग्जीक्यूट। श्रुति क्या आएगा आंसर? सर समझा नहीं, मैं एक्सप्लेन करिए। देखो इफ में हम लोग कंडीशन लिखते हैं, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, इतना बता दो। ट्रू है। ए बड़ा है 5 से, ट्रू है। और अगर इफ का हाँ। कंडीशन ट्रू हो जाता है तो वो इफ के अंदर जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करता है। हाँ अगर सर। कंडीशन फॉल्स होती तो वो कौन सा कोड एग्जीक्यूट करता? एल्स का। ठीक है श्रुति, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ अभी बताओ आंसर क्या आएगा। वो हेलो जावा प्रिंट करेगा कि हेलो पाइथन प्रिंट करेगा? हेलो पाइथन। करेक्ट, बराबर है, क्योंकि कंडीशन अपना ट्रू है। ठीक है। अगर ये कंडीशन अपना ऐसा होता, अभी आंसर क्या था श्रुति? हेलो जावा। करेक्ट, गुड। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ए डबल इक्वल टू 5, मतलब मैं चेक कर रहा हूं वेदर इफ ए इज इक्वल टू 5। अब ए इक्वल है क्या 5 से? फॉल्स है, तो एल्स में जाके क्या प्रिंट कर देगा? हेलो जावा। हेलो जावा। ठीक है। अच्छा दिस इज नॉट इक्वल टू, ये ए इज नॉट इक्वल टू 5, करेक्ट। अभी आंसर क्या आएगा? ठीक है। श्रुति क्लियर है, इफ एल्स? हाँ सर। ठीक है, तो ये दिस इज अवर एग्जांपल 2, इसका आंसर आ रहा है आपको। ठीक है, समझा? इफ एल्स, इफ में हमेशा कंडीशन देना, अगर वो कंडीशन ट्रू है। ठीक है, मतलब आप अगर चाहते हो कि ट्रू होने पे कुछ एग्जीक्यूट हो तो इफ में लिखो, फॉल्स होने में कुछ एग्जीक्यूट हो तो उसको एल्स में लिखो। ठीक है। अब जैसे देखो एक कोड करते हैं। कोड क्या है कि हम लोग यूजर से उसका एज रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे? एज। मेरा प्रोग्राम बोलेगा इनपुट में कि एंटर योर एज। क्या बोल रहे हैं वो? एंटर योर एज। अब रन करने के बाद ये पूछेगा मेरे को एंटर योर एज, और मैं कोई एज एंटर कर दूंगा। मेरे को बस ये बताना है कि एज रीड करने के बाद कि क्या वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, वो वोट कर सकता है कि नहीं कर सकता, बस इतना ही बताना है। ठीक है। तो हम लोग का वोटिंग का क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है? करेक्ट, 18 या 18 से अबव, तो वो वोट कर सकता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, क्योंकि इक्वल टू भी रहना चाहिए। तो अगर एज 18 या उससे बड़ी है, मतलब ही प्रिंट एलिजिबल फॉर वोटिंग, एल्स नॉट एलिजिबल। श्रुति समझा ये कोड? हाँ सर। ठीक है, तुम लोग को समझा साहिल, पीयूष, रन करते हैं। दूसरा एंटर योर एज, हमने एज डाल दी 17, आंसर क्या आना चाहिए? मैं डाल दिया 19। ओके, समझा? ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि यही कोड देखो, सेम कोड देखो, और मेरे को तुम लोग एक कोड करके बताओ। ठीक है, आपके कोड में क्या होगा, बहुत इजी है, प्रैक्टिस के लिए मैं बस ये दे रहा हूँ।
जब मैं रन करूं आपका प्रोग्राम पूछेगा एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। अगर मैंने नंबर डाल दिया 89, आपका प्रोग्राम बोलेगा यू हैव एंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर। अगर मैंने डाल दिया -5, बोलेगा यू हैव एंटर्ड अ नेगेटिव। आपको बस पता करना है कि मैंने जो नंबर एंटर किया है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, क्या लॉजिक लगाएंगे? करेक्ट। अगर नंबर जीरो से बड़ा है तो एल्स। करो तो जल्दी से, इजी है। तो भाई अपना पाइथन वगैरह इंस्टॉल्ड है क्या? हाँ सर। ठीक है, ये ट्राई करते हैं आप भी। हाँ सर, करते हैं। ठीक है, होने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेजना ना, फोटो भेजना व्हाट्सएप। ओके सर, क्लास के बाद भेज देंगे। अभी कर सकते हैं क्या? अभी ये लोग भी कर रहे हैं। अभी है लैपटॉप क्या? सर वो पूरा चार्ज डाउन है तो चार्ज पे है वो। ठीक है, ठीक है, क्लास के बाद भेज देना ना। ओके सर। हो गया? पीयूष?
ठीक है, कैसे करेंगे? एंटर एनी नंबर और उसको एक वेरिएबल में रीड कर लेंगे जिसका नाम रखेंगे अपन नंबर. सो इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 0, मतलब नंबर क्या है फिर? एक मिनट बताता हूँ, उस पे आता हूँ. ये समझा? अगर नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, अगर नंबर 0 से छोटा है एल्स, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? नेगेटिव. और मैंने 12 डाल दिया, बोल रहे पॉजिटिव है, तो मैंने डाल दिया -34. ठीक है, लेकिन अगर मेरे को बताओ इसी प्रोग्राम में मैंने 0 एंटर कर दिया तो क्या होगा? क्या प्रिंट करेगा? देखो लॉजिकली सोचते हैं. सपोज मैंने नंबर डाल दिया 0. अब अगर नंबर 0 है तो जब वो इफ में आएगा तो इफ का कंडीशन क्या हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा ना, इफ 0 ग्रेटर देन 0, और 0 ग्रेटर देन 0 इज फॉल्स. तो अगर इफ फॉल्स हो जाता है तो किधर जाता है वो? एल्स में आंसर क्या प्रिंट कर देगा? करेक्ट. और अगर इसी प्रोग्राम में मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया रहता, अब 0 एंटर करने पे क्या बोलता हूँ? पॉजिटिव. करेक्ट. बट यार देखो लॉजिकली 0 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में नहीं आता. 0 को तो उसने बोलना चाहिए ना ये नंबर 0 है. मतलब इस प्रोग्राम में अपने को कितनी कंडीशन चेक करनी चाहिए थी? 3. पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, 0. अपन कर कितनी रहे? 2 ही कर रहे. ठीक है, राइट. और हमको पता है कि जहां पे 2 से ज्यादा कंडीशंस आती है वहां क्या यूज करना पड़ता है? एलिफ. समझा? ठीक है. इफ, देखो इफ एलिफ को लिखते हैं ऐसा, इफ आपका पहला कंडीशन, जो भी कोड लिखना है कोड लिखो. अब एल्स के आगे तो कंडीशन दे नहीं सकते, तो उन्होंने एलिफ आपका दूसरा कंडीशन कोड. अगर एक और कंडीशन है, तीसरा कंडीशन, ऐसे आप कितने भी एलिफ लिख सकते. आखिरी में फिर एक else. ठीक है, इतना ठीक है. अब देखो आप, इसको एलिफ लैडर भी बोलते हैं. लैडर मतलब कैसा? सीढ़ी ना, अपन नीचे नीचे उतरते रहते हैं एक एक करके. ये भी वैसे ही काम करते हैं. वो आएगा पहले कंडीशन पे, उसको पहला कंडीशन मिलेगा, अगर फॉल्स तो वो नीचे उतरेगा दूसरी कंडीशन पे. ये भी फॉल्स है. जब तक उसको कंडीशन ट्रू नहीं मिलती वो हर कंडीशन पे फिर आके चेक करता रहेगा ऐसे ऐसे. अगर उसको कोई कंडीशन ट्रू मिल गई तो वो उसके अंदर आ जाएगा, फिर नीचे नहीं जाएगा. और अगर उसको कोई कंडीशन ट्रू नहीं मिली, कहाँ पे आ जाएगा फिर वो? ठीक है. बट रिमेंबर व्हेन टू यूज व्हाट. एल्स इफ इट शुड बी यूज्ड व्हेन वी नीड टू चेक मोर देन 2 कंडीशन. जहां 2 से ज्यादा कंडीशन है वहां पे एलिफ लगता ही है. अब जैसे इस प्रोग्राम में 0 का भी एक कंडीशन डाल, अपन लिखेंगे देखो ऐसे. ठीक है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ. देखो अगर नंबर 0 से बड़ा हुआ पॉजिटिव, नहीं तो फिर अगर ये नंबर 0 से छोटा हुआ तो नेगेटिव. अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, एल्स. हम लोग आखिरी में एल्स तभी लिखते हैं ना जब वो आखिरी पॉसिबिलिटी है उसको. अब ये प्रोग्राम परफेक्ट है. अब ये 0 के लिए भी बोलेगा, पॉजिटिव के लिए भी बोलेगा. ठीक है. आप लोग के सामने जब कोई प्रोग्राम आता है ना, तुमको सोचना पड़ेगा खुद. हाँ, कोई बताएगा नहीं कि यार ये इसमें 3 लग जाएगी कंडीशन, 4 लग जाएगी. तो ठीक है, श्रुति को समझा? हाँ सर. ठीक है. अच्छा मैं कुछ काम दे देता तुम लोग को, बाकी मैं यार कल ही बताता ना. ठीक है. मेरा गला बहुत दुख रहा है. ठीक है. देखो पहला प्रोग्राम तो ये है कि आप लोगों को इवन ऑड बताना है. फाइंड इफ द एंटर्ड नंबर इज इवन और. अब इसमें क्या होगा कि मैं रन करने पे प्रोग्राम पूछेगा एंटर एनी नंबर. मैं कोई भी एक नंबर डाल दिया जैसे 7. आपको बस बताना है मैंने जो नंबर एंटर किया है वो इवन है कि ऑड है. जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो इवन है, और जो नहीं हो रहे हैं वो, तो 7 इज ऑड. ठीक है. सेकेंड प्रोग्राम आप लोग का ये है,
फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें क्या होगा, मैं जब रन करूं तो प्रोग्राम मेरे को दो चीजें एंटर करने के लिए बोलेगा। बोलेगा एंटर द सेलिंग प्राइस, मतलब कि एक प्रोडक्ट है, मैंने कितने में बेचा, सपोज मैंने बेचा 1000 में। फिर आपका प्रोग्राम पूछेगा एंटर द कॉस्ट प्राइस, मतलब कितने में खरीदा था वो। मैंने कह दिया सपोज मैंने इसको 1200 में खरीदा था। आपको आउटपुट में बस ये बताना है कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे अपने को लॉस हो रहा है, कितने रुपए का, वैसा बताना चाहिए, लॉस ऑफ। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बताओ कि इतने रुपए का प्रॉफिट। अब इसमें कितनी कंडीशंस लगनी चाहिए, हाँ, 3, करेक्ट। मतलब हो सकता है 1000 में खरीद के 1000 में बेच दिया तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसे 3 कंडीशंस लगेंगी। ठीक है, तीसरा प्रोग्राम ये है, फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ टू। ठीक है, अब इसमें इनपुट में ऐसा आएगा, प्रोग्राम पूछेगा एंटर ए, फिर पूछेगा एंटर बी। सपोज बी डाल दिया मैंने, आपको बताना है दोनों में से बड़ा नंबर। ठीक है, आंसर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इज, समझा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ मैं, इफ एल्स का प्रैक्टिस, एल्स इफ का प्रैक्टिस होता है। कल अपन फिर इसमें लॉजिकल ऑपरेटर ऐड करके, ठीक है, मैं नोट शेयर कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, बाकी अपन फिर कल देखते हैं। ठीक है।